नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में आज कोरोना के 41 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 999। जांच को गए 893 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को किया संबोधित। 8 जून से चारधाम यात्रा को सुचारू करने की व्यवस्था कर रही सरकार। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। सीमित संख्या में चारधाम यात्रा होगी शुरू। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं 20 जून से पहले संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षाएं संपन्न कराने की सभी तैयारियां हुई पूरी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 41 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 999 पहुंच गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 746 हो गई है। आज 1268 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि जांच को भेजे गए 893 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रशासन के अनुसार राज्य में अब तक 38 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा देहरादून में 19, हरिद्वार में 15, पौड़ी और टिहरी में 2-2 कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि आज राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से देश के 75 ऐसे शहरों को चिन्हित किया गया है जो हाई रिस्क जोन में आते हैं। उन्होंने बताया कि इन शहरों से आने वाले लोगों को राज्य की सीमा में प्रवेश करने पर 7 दिनों तक संस्थागत या अपने खर्च पर क्वारंटीन रहना आवश्यक होगा। अगर क्वारंटीन के दौरान लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट 10 दिन में नहीं आती है या कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, तो उनसे एक शपथ पत्र भरवाकर उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हाई रिस्क शहरों को छोड़कर अन्य शहरों से आने वाले लोगों को अपने घरों में ही क्वारंटीन होना होगा। हमने कुल 75 ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में जिनका चिन्हांकन किया है कोविड के केस लोड के दृष्टि से। यहाँ से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन व्यवस्था में उन्हें रखा जाएगा। पहले हम 14 दिन के लिए रख रहे थे, और यदि इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं तो इन व्यक्तियों को फिर अब 14 दिन के लिए अपने होम क्वारंटीन में भेजने का निर्णय लिया है। जो 7 दिन इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था में रहना है, इसमें उनके सामने 2 विकल्प रहेंगे। यदि वो व्यक्ति चाहें तो वो एक पेड व्यवस्था में भी जा सकते हैं। भुगतान करने की इच्छा नहीं रखते हैं या सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो उनके लिए जो शासकीय व्यवस्था है वो फ्री व्यवस्था वो भी विद्यमान रहेगी। जो यात्री ऐसे स्थानों से आ रहे हैं जो इस समय नोटिफाइड 75 जगह से बाहर हैं, ये समस्त व्यक्ति अब 14 दिन के लिए अपने घरों में सीधे क्वारंटीन में रखे जा सकेंगे। वहीं हल्द्वानी के राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एक युवक की मृत्यु हो गई। युवक चंपावत जिले के लोहाघाट गांव का निवासी था। वो मुंबई से 18 मई को गांव पहुंचा था। गांव के स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में उसकी तबीयत खराब हुई। 24 मई को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये आया, इसका जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था और इसकी हिस्ट्री भी थी, ये थोड़ा हाइपरटेंसिव है और डायबिटिक था और अल्कोहलिक भी था। तो और उसके बाद 26 को ये यहाँ पे एडमिट हो गया और ये है उसकी डेथ हुई। हाँ, और इसका जो टेस्ट था वो कोरोना पॉजिटिव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच हमें देश के लोगों के जीवन को तो बचाना ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था को स्थिर भी करना है।
प्रधानमंत्री ने CII के कार्यक्रम में कहा कि भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बेहद जरूरी हैं। ये 5 चीजें हैं इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। उन्होंने कहा कि MSME की परिभाषा स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था, वो अब पूरी हो चुकी है। इससे MSME बिना किसी चिंता के आगे बढ़ पाएंगे और उनको स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए PPE किट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन देश में 3 लाख PPE किट बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर ही सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई। तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं, उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि 8 जून से चारधाम यात्रा को सुचारू करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमित संख्या में यात्रा शुरू की जाएगी। अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दूसरे प्रदेशों से बसों के आवागमन को लेकर पहले सहमति बनाई जाएगी। चारधाम यात्रा खोलने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 8 तारीख के बाद सीमित संख्या में हम इस पर शुरुआत करेंगे और इसकी जो तैयारी राज्य के स्तर पर वो हम कर रहे हैं। राज्य के बाहर से जहाँ तक सवाल है, जो चारधाम यात्रा हो या हमारी टूरिस्ट की गतिविधियाँ हों, उनको तभी हम लोग शुरुआत करेंगे। तब हम उन राज्यों से अपने राज्य के बीच में जो आदान प्रदान है बसों का चलाने का, उसकी अनुमति प्राप्त कर लेंगे। अनुमति से मतलब उस राज्य से बात करेंगे और हमारा राज्य मिलकर इस काम को करेगा। बताते चले कि सेल्फ होम क्वारंटीन में रह रहे शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक हर दिन पत्रकारों के सवालों का ऑनलाइन जवाब दे रहे हैं। राज्य में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शेष परीक्षाएं 20 जून से पहले संपन्न करा ली जाएंगी। आज चंपावत जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए शिक्षा मंत्री अरविंद पांजे ने कहा कि शेष परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। 10वीं की परीक्षा पहली शिफ्ट में और 12वीं की परीक्षा दूसरी शिफ्ट में संपन्न कराई जाएगी। ये बोर्ड के जो बचे हुए हमारे एग्जाम है हाई स्कूल और इंटर के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रथम पाली में हाई स्कूल का और द्वितीय पाली में इंटर का, इस प्रकार की हमने व्यवस्था बनाई है और उम्मीद है कि 20 से पहले उनके पेपर का बता लेंगे। कोरोना वायरस से सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर टिहरी में जिला प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इसी के तहत जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने यहां की OPD को TB हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए, जिससे कि इसे पूर्ण रूप से कोविड अस्पताल के रूप में तैयार किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के संभावित लक्षण के मरीजों को श्रीदेव सुमन अस्पताल में और सामान्य रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण TB अस्पताल नरेंद्र नगर की OPD में किया जाएगा। पास जो कोविड के लिए लेवल 2 हॉस्पिटल होता है उसमें नरेंद्र नगर को बनाया गया था, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही थी कि नॉर्मल लोगों की जो OPD है और नॉर्मल डिलीवरीज हैं और केसेस हैं वो भी उसी हॉस्पिटल में चल रहे थे। तो थोड़ा हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया है और उस हॉस्पिटल के बगल में एक TB क्लिनिक है, उसमें कुछ बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं, उसमें हम लोग सारी नॉर्मल OPDs को, नॉर्मल पेशेंट्स को शिफ्ट करेंगे और नरेंद्र नगर के STH में जो हॉस्पिटल है उसको कम्प्लीटली कोविड के लिए लेवल 2 हॉस्पिटल के लिए प्रपोज किया है। तो इसमें हम लोगों ने डॉक्टर से भी मीटिंग कर ली है और CMO को भी निर्देशित कर दिया है कि लेवल 2 में भी ड्यूटीज़ लगाना सुनिश्चित करेंगे। आने वाले 3-4 दिन में हमें उम्मीद है कि हम पूरे हॉस्पिटल को TB क्लिनिक में शिफ्ट कर देंगे।
लॉकडाउन में अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड लौटे युवाओं के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का 28 मई को शुभारंभ किया था। आज आधिकारिक तौर पर इस योजना की वेबसाइट msy.uk.gov.in लॉन्च की गई है। अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। आवेदन के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण करते हुए लॉगिन आईडी बनानी होगी। लॉगिन कर अपना नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, पैन नंबर आदि व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही प्रस्तावित इकाई, उत्पाद, सेवा, निवेश, वित्त पोषित बैंक आदि का विवरण देना होगा। आवेदन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प चुना जा सकता है। गौरतलब है कि MSME विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। उधमसिंह नगर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता के लिए एक नई पहल की गई है। इसके तहत जिले भर में पुलिस की मदद के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। SOP में काम करने के लिए महिलाओं ने भी आवेदन किया था। जिले में महिलाएं बढ़ चढ़कर समाज सेवा के लिए आगे आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि पुलिस के साथ जन सहयोग कर रहे SOP बिना वेतन के काम कर रहे हैं। जिले के SSP वरिंदरजीत सिंह ने बताया कि अभी तक 2287 लोग SOP के माध्यम से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। इनकी ड्यूटी गांव में बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे प्रवासियों की निगरानी करना है। साथ ही कई SOP की ड्यूटी बैरियर्स पर भी लगाई गई है। IT एक्सपर्ट के रूप में भी 25 SOP जनपद पुलिस मुख्यालय में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। तो उधमसिंह नगर पुलिस को जो है बहुत अच्छा सहयोग जो है जनता का मिला है कि जो बाकी जिलों से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो SPOs का है, जिन्होंने हमारा हाथ बटाया है। हमारे सिपाहियों को उसमें रेस्ट मिली है और उन्होंने बहुत अच्छे से ड्यूटी करी है और बहुत ही मुस्तैदी से ये लोग काम कर रहे हैं। उन सभी बीट्स में 2-2 कांस्टेबल जहाँ हमारे होते हैं, उनमें 4-4 हम SPO और अपॉइंट कर रहे हैं। तो जहाँ ये लोग सारे होम क्वारंटाइन जो लोग हैं उनकी चेकिंग करेंगे कि उनके द्वारा होम क्वारंटाइन का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा, और अगर किया जा रहा होगा तो फिर पुलिस की मदद से उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराएंगे और जो FIR दर्ज करने की भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं SPO के रूप में किच्छा में सेवाएं दे रही अनीता पंत ने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर उन्हें समाज सेवा करने का अवसर मिला है। दूसरी SPO आकांक्षा तिवारी और आरती गंगवार ने बताया कि जनसहयोग की भावना से उन्हें SPO बनने का मौका मिला, जिससे व्यवस्थाएं बनाने में प्रशासन को काफ़ी मदद भी मिली है। मैं यहाँ रोज़ सुबह शाम आती हूँ। यहाँ 2 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को देती हूँ। मैं सब इंचार्ज के साथ पूरी तरीक़ा से उनकी मदद करती हूँ। यहाँ हम लोगों को, जो लोग नहीं समझते उन लोगों को हम लोग अच्छे से समझाते हैं, और वो अगर फिर भी नहीं करना मांगते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और हम सुबह जब आते हैं तो हम हर दुकानों में जाकर लोगों को समझाते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। मैं यहाँ पर SPO के रूप में रखी हुई हूँ। यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं उन्हें मैं जानती हूँ, और जो अधिकारी जो पुलिस तौर पे रखे हैं उनकी मैं मदद करती हूँ यहाँ पर जानने में। और जो बाहर के राज्य से लोग आते हैं उनके पूरी तरह से डॉक्यूमेंट चेक करके, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स लोकल के नहीं हैं तो हम उन्हें अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं देते, उन्हें वापस कर देते हैं। और जो लोकल के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं उन्हें हम आगे जाने की इजाज़त दे देते हैं। हम गाँव में जाके लोगों को जागरूक करते हैं, उनको सैनिटाइज़र वगैरह देते हैं, और मास्क खुद हमारे लोकल के जो लोग हैं वो हमको मास्क मुहैया कराते हैं हाथ से बनाया हुआ, और हम उन तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 14% घरों में ही पानी का कनेक्शन उपलब्ध है। केंद्र सरकार की योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में चमोली जिले में आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में 1077 राजस्व ग्रामों में लगभग 42,377 घरों को इस कार्यक्रम के तहत कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से हर घर को जल संयोजन से जोड़ा जाना है। संबंधित विभागों को एक मिशन मोड के तहत मार्च 2024 से पूर्व लक्ष्य की पूर्ति करनी अनिवार्य है। जल जीवन मिशन है हमारा, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि कुछ जो जल संस्थान या जो भी हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, कुछ जल संस्थान के पास जाएंगी, कुछ जल निगम के पास और कुछ स्वजल के पास। तो वो उसका डिवीजन किया जा चुका है। अब नेक्स्ट फेज में विलेज एक्शन प्लान बनाने के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर बैठक कराई जाएगी और उसका डिटेल्ड एस्टिमेट भेजा जाएगा और वो शासन स्तर से स्वीकृत होगा और तदनुसार हर घर नल भी कहते हैं इसे, तो उस पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये बहुत ही जल्दी अगले 15 दिन में एक बार एनजीओ पैनलमेंट हो जाएगा, उसके बाद विलेज एक्शन प्लान की बनाने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोरोना के 41 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 999। जांच को गए 893 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को किया संबोधित। 8 जून से चारधाम यात्रा को सुचारू करने की व्यवस्था कर रही सरकार। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। सीमित संख्या में चारधाम यात्रा होगी शुरू। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांजे ने कहा, उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं 20 जून से पहले संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षाएं संपन्न कराने की सभी तैयारियां हुई पूरी। इस बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।